नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश ए टू जेड। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों हैव, हैज़ और हैड का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इसके साथ। बट उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक आज का। पहला वर्ड है दोस्तों हमारे पास हैव। पहला वर्ड जो हम देख रहे हैं दोस्तों वो है हैव का यूज़। जब किसी व्यक्ति को बताना हो कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक लैपटॉप है, तो इसका उपयोग होता है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पे हैव का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था, जब आपके पास कोई चीज़ होती है उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं जी। चलिए अगला यूज़ देखते हैं। अगला यूज़ है दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के बारे में बताना हो, जैसे मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, तब भी इसका प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेंटेंस देख सकते हो, आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। आई हैव टू सिस्टर, मेरे पास दो बहनें हैं। आगे दोस्तों हैव का प्रयोग हम बॉडी पार्ट्स को बताने में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेंटेंस देख सकते हो, आई हैव बिग हेयर, मेरे लंबे बाल है। आई हैव गुड मेमोरी, मेरी मेमोरी अच्छी है। जब भी कोई आपको बताता है कि मेरे पास यह है, तब आई और जो आपके पास है, जब आपको कोई बताता है कि मेरे पास कोई चीज़ है, तब हम आई के बदले हैव का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों डू नॉट मीन्स हैव का प्रयोग हम डू नॉट के साथ कैसे कर सकते हैं। डू नॉट हैव, इसे हम शॉर्ट में दोस्तों डोंट हैव भी लिखते हैं, और इसका प्रयोग हैव के विपरीत है। यानी जब आपको बताना हो कोई चीज़ आपके पास में नहीं है तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास पेन नहीं है, मेरा बड़ा भाई नहीं है, मेरे बाल काले नहीं हैं आदि। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेंटेंसेस देख सकते हैं, आई डोंट हैव बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। आई डोंट हैव गुड हैंड राइटिंग, मेरी लिखावट अच्छी नहीं है। हैव का जहाँ उपयोग होता है इसका भी ठीक वैसे ही उपयोग होगा, केवल हैव के आगे डू नॉट लगा देते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जब आपके पास नहीं है या फिर नहीं होती और उसके बदले में आई और उस चीज़ के नाम के बीच में डू नॉट हैव लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों जी। आगे देखते हैं हम वी के साथ हम हैव का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। जब आपके पास कोई भी चीज़ होती है उसे बताने के लिए आई और उसके बीच के नाम के बीच में हैव लगा देते हैं, और अगर ना हो तो बची में मीन्स अगर ना हो तो हम बची में डू नॉट हैव लगा देते हैं। पर जब आपको आपकी पूरे परिवार वालों के पास में क्या है यह बताना हो, या आपके ग्रुप, आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट या फिर आपके ऑफिस में सभी स्टाफ के बारे में बताना हो कि हमारे पास यह नहीं है, हमारे पास में वो है, तो इस जगह पर आपने आई लगाया है। उस जगह जिस जगह पे आप आई का यूज़ करते हो उस जगह पे हम वी का यूज़ करते हैं। वी का यूज़ दोस्तों हम के लिए करते हैं, ठीक है। आई का तो जैसे कि हम आई का यूज़ करते हैं, आई का मतलब होता है सिर्फ मैं, और वी का मतलब होता है हम सभी, ठीक है दोस्तों। तो हम वी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेंटेंस देख सकते हो, वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। यानी वी और बीच के नाम से बची में हैव लगाना है, ठीक है। और अगर बीच में दो या तीन है तो इस तरह यूज़ करेंगे इसका, वी हैव टू कार्स, हमारे पास दो कारें हैं, ठीक है दोस्तों जी। आगे देखते हैं हम वी के साथ डू नॉट हैव का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं हम। यह आई डोंट हैव की तरह चलेगा, जिसमें आई की जगह पर वी लगाना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेंटेंस देख सकते हो, वी डू नॉट हैव कार, हमारे पास कार नहीं है। वी डू नॉट हैव कंप्यूटर, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। जो भी बीच में सबके पास में नहीं है और आपको बताना हो कि वी और उसके बीच में वी और उस बीच के नाम के बची में डू नॉट हैव लगा दे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं तुम मीन्स यू के साथ हैव का प्रयोग देखते हैं दोस्तों अब हम।
जब आपको आगे वाले को यानी तुम शब्द का इस्तेमाल करके कोई चीज़ उसके पास है वो बताना हो, जैसे आपके पास में कार है, आपके पास अच्छा दिमाग है आदि, तो केवल ऊपर वाले जैसे हमने पहले यूज़ किया था, जैसे कि आई और वी की जगह पे यू लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस देख सकते हो, यू हैव अ कार, आपके पास कार है। यू हैव करेज, आपके पास अहमियत है। यू के साथ डू नॉट हैव का प्रयोग देखते हैं दोस्तों हम, जब आगे वाले के पास में कार नहीं है और आपको बताना हो तो यू और चीज़ के नाम के बीच में डू नॉट हैव लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस दे सकते हो, यू डू नॉट हैव नॉलेज, आपके पास नॉलेज नहीं है। यू डू नॉट हैव गुड हेयर स्टाइल, आपके बालों की हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है। दे के साथ में हम हैव और डू नॉट हैव का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। दे का मतलब होता है दोस्तों वे, ठीक है, दे का मतलब होता है वे। देखते हैं वी में तो हम हमारे बारे में बताते हैं, यानी जब एक साथ हमारे ग्रुप के बारे में बताते हैं, लेकिन जब एक साथ में किसी दूसरे ग्रुप या परिवार के बारे में बताना हो तब दे का प्रयोग किया जाता है। यानी उनके पास एक कार है, उनके पास कंप्यूटर नहीं है। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस देख सकते हो, दे हैव यूज़फुल टिप्स, उनके पास उपयोगी सुझाव है। दे हैव नथिंग टू से, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। दे हैव 2 कार्स, उनके पास 2 कारें हैं। और अगर आपके पास में नहीं है तब आप इस प्रकार बोलेंगे, दे डू नॉट हैव यूज़फुल टिप्स, उनके पास उपयोगी सुझाव नहीं है। यानी अगर आपको किसी दूसरे लोगों के बारे में बोलना है कि उनके पास कार है, तब दे और चीज़ के नाम के बीच में हैव लगा दें, और अगर नहीं है तो बची में डू नॉट हैव लगा दें। हैज़ का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। हैज़ तब आता है अगर आपने हैव और डू नॉट हैव को सही तरीके से सीखा है तो यह सीखना आपके लिए आसान होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, आई यू और वी के बाद में तीसरी इंसान मीन्स थर्ड पर्सन की जब बात होती है तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे इसके पास में वो नहीं है, शकील के पास में लैपटॉप है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश में सेंटेंस देख सकते हैं, ही हैज़ गुड माइंड, उसके पास अच्छा दिमाग है। सी हैज़ ब्यूटीफुल आइज़, उसकी आंखें अच्छी है। रमेश हैज़ अ मोबाइल, रमेश के पास एक मोबाइल है। माई ब्रदर हैज़ अ कार, मेरे भाई के पास एक कार है। यानी जब एक वचन हो, जैसे ही, शी, नेम, तब हैव की जगह पे हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी सिंगल पर्सन होता है तब हम हैव की जगह पे हैज़ का उपयोग करते हैं। आइए दोस्तों, हम डज़ नॉट का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। डज़ नॉट का उपयोग हैव के साथ हम किस प्रकार कर सकते हैं, अब ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, अब ध्यान दे, जब अगर किसी व्यक्ति के बारे में बताना हो कि वो चीज़ उसके पास नहीं है तो डू नॉट का उपयोग नहीं करना, क्योंकि यह पर हैज़ है यानी एक वचन है। ठीक है दोस्तों, तो इस जगह पर हम डज़ नॉट का उपयोग करेंगे, शॉर्ट में डज़ंट। और दूसरी बात यह है कि ध्यान रखें कि जब भी डज़ का इस्तेमाल होता है साथ में हैज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे ही डज़ नॉट हैव अ कार, उसके पास एक कार नहीं है। शकील डज़ नॉट हैव अ मोबाइल, शकील के पास मोबाइल नहीं है। इट हैज़ का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों आपने जितनी भी बातें सुनी वो सब इंसान के पास है, यानी इंसान के पास है या नहीं है पर थी। पर अब अगर आपको बताना है किसी चीज़ के बारे में, जैसे टीवी, म्यूज़िक नहीं है, कंप्यूटर में वायरस नहीं है आदि, अगर किसी चीज़ के बारे में बताना है, कभी चीज़ उसमें है, तब हम इट हैज़ गुड कलर, ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग करेंगे इट हैज़ का। अगर नहीं हो, ध्यान रहे यह भी इसमें डज़ नॉट लगेगा और हैज़ की तरह हैव का इस्तेमाल होगा। जैसे इट डज़ नॉट हैव गुड कलर, इसका रंग अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हैड का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम हैड का उपयोग दोस्तों, जैसे कि हमें ये वर्ड्स देख सकते हैं, आई, यू, शी, नेम, दे, इट, सबके साथ हैड लगता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी वर्ड्स के साथ हैड का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस दे सकते हो, ही हैड अ कार, उसके पास कार थी। शकील हैड अ कंप्यूटर, शकील के पास कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, ये पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों हैड का उपयोग। ठीक है, जैसे कि एक और सेंटेंस देख सकते हो आप,
यू हैड अ कार, तुम्हारे पास कार थी। इट हैड गुड कलर, इसका कलर अच्छा था। अब देखते हैं दोस्तों हम डिड नॉट हैव का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। जब किसी के पास कोई चीज़ नहीं थी के बारे में बात कर रहे हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। जैसे ही डिड नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं थी। एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, दे डिड नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं थी। ठीक है, यानी अगर नहीं थी की बात करें तब डिड नॉट का इस्तेमाल करें, और डिड नॉट के साथ हैड का इस्तेमाल नहीं होता है, हैव का उपयोग होता है। ठीक है, यह ठीक उसी तरह है जिससे डज़ नॉट के साथ में हैज़ नहीं बल्कि हैव लगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप डिड हैव और हैड का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।